जानकी और किशन की बेटी अनामिका बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की है। माँ बाप दोनों उससे बहुत प्यार करते हैं। एक लौती लड़की होने के कारण लाड़ प्यार से पालते हैं, उसकी सारी मांगे पूरी करते हैं। पर वो बचपन से ही ठान ली थी कि शादी कभी नहीं करेगी। अगर शादी करेगी तो ससुराल कभी नहीं जाएगी, क्योंकि वो टीवी पर क्राइम स्टोरी बहुत ज्यादा देखती थी और उन क्राइम स्टोरी में सास ससुर कैसे बहू को टॉर्चर करके उसको कैसे मार देते हैं, वो सारी वारदातें वो हूबहू टीवी में देख रही थी। उम्र उसकी 20 साल हो गई, पर अब भी उसके अंदर वो डर नहीं गया। एक बार अनामिका की माँ आकर उससे, बेटी, तुम इस तरह से शादी से डरती रहोगी तो कैसे होगा? किसी न किसी दिन तुम्हें तो शादी करनी ही होगी। बिना शादी करके कुंवारी तो नहीं रह सकती हो। हम ज्यादा से ज्यादा कितने साल तक जिंदा रहेंगे? उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? मेरी बात मानो बेटी, तुम्हारे अंदर का जो डर है वो निकाल फेंक दो। हर ससुराल वाले वैसे नहीं रहते, कोई बहुत अच्छे रहते। मेरा कहा मानो बेटी, तुम हाँ बोल दो, हम तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढेंगे। माँ, तुम मुझे परेशान मत करो, मैं शादी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ ससुराल वालों के खिलाफ हूँ। मुझे शादी करनी है, लेकिन मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। जो भी मुझसे शादी करेगा वो मेरे साथ यही इसी घर में रहेगा। मुझे घर जमाई चाहिए। वैसे भी हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। कोई ऐसा लड़का जो होगा जो घर जमाई बन सकता है, अगर ऐसा तुम्हारी नजर में कोई है तो मैं उससे जरूर शादी करूंगी, वरना मैं खुद दूल्हा ढूंढूंगी। तब तक मुझे परेशान मत करो माँ। जानकी जाकर अपने पति से अनामिका की कही हुई बातें बोलती है। तब किशन आकर अनामिका को समझाने की कोशिश करता है। बेटी अनामिका, तुम्हारी ये जिद सही नहीं है। कौन भला अपना घर बार छोड़कर तुम्हारे साथ यहाँ रहने आएगा? सबको अपना घर प्यारा होता है। सभी अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं। बेटे, तुम सोचो, तुम्हारा अगर कोई भाई होता तो वो भी घर जमाई बन जाता तो तुम्हें अच्छा लगता? हमारे मन को कितना ठेस पहुंचता। तुम्हारी माँ तो टूट जाती, तब तुम भी तुम्हारे भाई के खिलाफ जाती। अगर तुम्हारे भाई के लिए वो गलत साबित होती तो तुम्हारे लिए भी तो गलत है ना बेटे? बस पापा, आप मुझे मत समझाइए। आप जितना भी मुझे समझाएंगे मैं नहीं समझूंगी, क्योंकि मेरे मन में डर बैठ गया है और वह डर कभी मेरे मन से नहीं जाएगा। अगर कोई ऐसा लड़का हो जो घर जमाई बनना चाहता है, वही लड़के से मैं शादी करूंगी, नहीं तो मैं खुद ढूंढ लूंगी या फिर कुंवारी रह जाऊंगी। पापा, आप मेरे बारे में मत सोचिए, मेरी बारे में फिक्र मत कीजिए, मेरा निर्णय अंतिम है। अनामिका की बात सुनकर बाप का दिल टूट जाता है और वो उदास होकर वहाँ से निकल जाता है। किशन एक बहुत बड़ा उद्योगपति है। उसके यहाँ बहुत सारे लोग काम करते हैं। वो अपने कारीगरों में से कौन अच्छा है उसकी खोज में लग जाता है, लेकिन उसे कोई भी पसंद नहीं आता है। किशन के दिमाग में एक ख्याल आता है। वो अखबार में जिसके माँ बाप नहीं है और जो कोई भी अनाथ है, वैसा अगर कोई है तो उसको अपने दफ्तर में नौकरी मिलेगी, ऐसा इख्तियार वो डालता है। एक दिन एक लड़का रमेश एप्लीकेशन लेटर लेकर किशन के दफ्तर में पहुंचता है। रमेश के एप्लीकेशन लेटर में वो बिन माँ बाप का अनाथ बच्चा है कहकर लिखा होता है। ऊपर से रमेश दिखने के लिए बहुत ही अच्छा है। पहली ही नजर में रमेश किशन को पसंद आ जाता है और वो मन में ठान लेता है कि यही लड़का मेरी बेटी के लिए लायक है। वो रमेश को मैनेजर का पोस्ट देता है और उसी दिन वो चाय पिलाने के लिए अपना घर भी लेकर जाता है। अनामिका को पहली ही नजर में रमेश भा जाता है। रमेश को भी अनामिका पसंद आ जाती है। एक पल के लिए भी देर न करते हुए किशन तभी रमेश के सामने अनामिका की शादी का प्रस्ताव रखता है। रमेश भी एक ही पल में हाँ बोल देता है। कुछ ही दिनों में रमेश और अनामिका की शादी धूमधाम से होती है। अब रमेश घर जमाई बनकर अनामिका के घर पर ही रहता है। दिन बीतते जाते हैं। कुछ दिन के बाद अचानक रमेश के अंदर बदलाव आता है। वो अनामिका से प्यार तो करता है, पर उसके घर में रहने के लिए उसको अच्छा नहीं लगता है। एक दिन वो अनामिका से, अनामिका, तुम बुरा मत मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ। मुझे तुम्हारे घर पर रहने के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरे अंदर काबिलियत है, मैं कमा सकता हूँ और मैं तुम्हारी देखभाल ठीक से कर सकता हूँ। तो फिर हम इस घर में क्यों रहें? मेरा कहा मानो, हम अपने ही घर में चले जाते हैं, क्योंकि लोग मुझे बहुत ताने दे रहे हैं।
घर जमाई बन के रहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी बात सुनो, मेरा खुद का घर है, हम अपने घर में रह सकते हैं। और अपने घर में रहना मतलब वो अलग बात है, वो स्वर्ग जैसा लगेगा। तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा हमारा घर। मैं तुम्हारी कसम खा के बोलता हूँ, मैं तुम्हें जिंदगी में कभी दुख नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी देखभाल बहुत अच्छी तरीके से करूँगा और मैं इतना प्यार करूँगा कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। और तुम्हारे अंदर का जो डर है, वो डर मैं हमेशा के लिए मिटा के रहूँगा। तुम मेरे ऊपर यकीन रखो। चलते हैं हम अपना घर और बहुत ही खुशी दूंगा मैं। आपने ये बात तो मुझे कभी नहीं बताई, आज बता रहे कि आपका एक घर भी है। आपने मुझसे झूठ बोलकर शादी की है, आपने मुझे धोखा दिया है। मैंने अपने बाप से पहले ही बोला था, मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जो घर जमाई बन के रहे। अब आप बात बदल रहे। आप अनाथ है तो आपका खुद का घर कहाँ से आया? आप झूठ बोल रहे। आप इस घर से जाना चाहते हैं, आप मुझे धोखा दे रहे हैं। मैं ये होने नहीं दूंगी। मुझे माफ कर दो अनामिका। मेरा खुद का घर नहीं, बल्कि मेरे माँ बाप भी हैं, भाई बहन भी है। मेरे ऊपर उनकी जिम्मेदारी है। इसलिए तुम्हारे पापा ने जब अखबार में ये इख्तियार डाले, वो पढ़कर मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि मुझे तभी नौकरी की बहुत ज़रूरत थी। नौकरी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। मुझे मेरे घर वालों की देखभाल करनी थी। उनकी जिम्मेदारी उठाने के लिए मैंने ये झूठ बोला, और ऊपर से तुम्हें देखते ही पहली नज़र में मुझे तुमसे प्यार हो गया और शादी भी कर ली। पर अब मैं मेरे घर वालों को धोखा नहीं दे सकता अनामिका। मुझे मेरे घर वाले याद आ रहे, मुझे मेरा घर जाना है। चलो हम दोनों साथ मिलकर अपने घर चलते हैं। मैं तुम्हें अपने पलकों पर बिठाकर वहाँ पे रखूंगा, कभी किसी बात की कमी होने नहीं दूंगा। आप झूठे, आप मक्कार है, आपने मुझे धोखा दिया है। मैं कभी ससुराल नहीं जाऊंगी। मैं मर जाऊंगी लेकिन कभी ससुराल नहीं जाऊंगी। मुझे झूठ बोलने वाले बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं आज से आपको अपना पति नहीं मानती हूँ। निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ मेरी जिंदगी से। I hate you, I hate you, get out of my life। इतना कहकर अनामिका रमेश को अपने घर से निकाल देती है। रमेश बेचारा रोते हुए उस घर से निकल जाता है। रमेश अनामिका से बहुत प्यार करता है और अनामिका भी रमेश से बहुत प्यार करती है, पर वो अपना जिद नहीं छोड़ना चाहती। उसके मन में जो डर था ससुराल का, वो डर कभी नहीं गया। दिन बीतते गए। अनामिका को अब रमेश की बहुत याद आने लगी। रमेश के लिए वो तड़पने लगी। उसकी तड़पन देखकर अनामिका के माँ बाप को समझ में आ गया कि वो रमेश से बहुत प्यार कर रही है और उसकी याद उसे बहुत आ रही है। वो खाना पीना भी छोड़ देती है। रमेश की याद उसे बहुत ही कमजोर बना देती है। वो देखकर अनामिका की माँ आकर अनामिका से, मुझे औरत के दिल के बारे में पता है बेटी, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें रमेश की याद बहुत आ रही है। तुम उसके बिना जी नहीं सकती हो। बेटी अभी तो बात मानो। कोई भी लड़का घर जमाई बनना पसंद नहीं करता है बेटी। हर लड़का अपने माँ बाप भाई बहन के साथ रहना चाहता है बेटी। रमेश तुमसे बहुत प्यार करता है बेटी। रमेश ने मुझे बहुत बार फोन किया। जब भी फोन करता है तुम्हारे बारे में ही पूछता है बेटी। वह तुम्हारे इंतजार में ही बैठा है बेटी। जा बेटी जा, और जाकर अपने पति का घर बसा बेटी। अपने मन का डर निकाल फेंक बेटी, जा। तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा बेटी। माँ की बात सुनकर अनामिका के आंखों में आंसू निकल आते हैं। उसके अंदर पश्चाताप का भाव दिखता है और वो रोते हुए आकर माँ को गले लगाती है और गले लगाकर माँ से बोलती है, माँ मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने रमेश के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। वो बहुत अच्छे हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं माँ। मेरे अंदर का जो डर था, वही डर ने मुझे उनको बहुत बुरा भला कहने के लिए मजबूर कर दिया माँ। मैं बहुत ही पाखंडी औरत हूँ माँ। मैं बहुत ही बुरी हूँ। मुझे लगता है मैं उनके लायक नहीं हूँ। मुझे उनके चरणों में गिरकर रोने के लिए मन कर रहा है माँ। तुरंत कुछ समय बाद रमेश वहाँ पर आ जाता है और वो अनामिका को गले लगाता है। अनामिका और रमेश दोनों हंसते हुए अपना घर चले जाते हैं। रमेश की माँ बाप अनामिका से बेटी जैसा प्यार देते हैं। ससुराल वालों के ऊपर जो डर उसके अंदर था, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। 1 साल के अंदर अनामिका को एक सुंदर सा बालक पैदा होता है।